नमस्ते, सुप्रभात। आज 22 जनवरी। अयोध्या धाम में श्री राम लला मंदिर के आज लोकार्पण की, आज प्राण प्रतिष्ठा की। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1118वीं 1118 कड़ी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज की पुस्तक सतयुग की वापसी। पूज्यवर गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पृष्ठ 3 पर प्रगतिशीलता का युग शीर्षक से लिखा था। वर्तमान समय को अभूतपूर्व प्रगतिशीलता का युग कहा जाता है। यह बात सही भी है कि जितने सुविधा साधन इन दिनों उपलब्ध हैं, इतने इससे पहले कभी भी हस्तगत नहीं हो सके। जलयान, वायुयान, रेल, मोटर जैसे द्रुतगामी वाहन, तार, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन जैसे संचार साधन इससे पहले कभी कल्पना में भी नहीं आए थे। कल कारखानों का पर्वताकार उत्पादन, सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भूतकाल में कहाँ थीं? कहा जा सकता है कि विज्ञान ने पौराणिक विश्वकर्मा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बुद्धिवाद की प्रगति भी कम नहीं हुई है। ज्ञान, पुरातन एकाकी धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र जैसे अनेकानेक कलेवरों में असाधारण रूप से बढ़ा और भविष्य में और भी अधिक खोज लेने का वह दावा कर रहा है। शोध संस्थानों की प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां घोषणा कर रही हैं कि निकट भविष्य में मनुष्य इतना अधिक ज्ञान और विज्ञान खोज लेगा कि पुरातन काल की समस्त उपलब्धियों को उसके सामने बौना ठहराया जा सके। इस तथाकथित प्रगति से ने इतना तक कहना शुरू कर दिया है कि ईश्वर मर गया है या उसे मार दिया जाना चाहिए, अथवा ईश्वर जैसी कोई चीज़ कहीं है ही नहीं। धर्म के संबंध में नई व्याख्या विवेचना यह है कि वह अंधविश्वासों का तथा अंधविश्वासियों का जमघट मात्र है। उसे यथास्थिति स्वीकार करने के लिए गले के नीचे उतारी जाने वाली अफीम की गोली भर कहा जाने लगा। हालांकि यह बात उचित नहीं। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश युग के महान ऋषि का, तपस्वी ऋषि का, और अगर कहें ये कम से कम 45 साल पुरानी बात है जब गुरुदेव ने लिखी थी। लेकिन आज मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, क्या क्या चीज़ें नहीं आ गई। बहुत प्रगति हुई है विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन संवेदनाएं कहीं कम हुई हैं। संवेदनाओं को बचाया जाना चाहिए, स्नेह प्यार को बढ़ाया जाना चाहिए, धर्म संस्कृति की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। मित्रों, आज श्री अमलेंद्र घोष जो महान बाल क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान दिवस है। माघ कृष्ण द्वादशी थी आज के ही दिन जब उनका बलिदान हुआ था देश की आज़ादी के लिए। महापुरुष को हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पुनः आज राम का दिन, आज अवध का दिन, आज भारत का दिन। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आइए खूब अपनी संस्कृति को, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। इसी संकल्पना के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ, इसी व्रत के साथ आज की चर्चा का समापन। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।